बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है इकोनॉमी एंड सोसाइटी। इसका पहला पार्ट जो है रशियन इकोनॉमी, वो हमने डिटेल में डिस्कस किया कल। तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है रशियन सोसाइटी। तो इकोनॉमी में हमने देखा कि वर्कर की जो कंडीशन थी वो बहुत ज़्यादा मिजरेबल थी, इसीलिए वो आइडिया ऑफ सोशलिज्म जो है उसको सपोर्ट कर रहे थे। और इस वजह से अगर इकोनॉमी के लिहाज से देखेंगे तो रशियन रिवॉल्यूशन आया। ठीक है, तो सोसाइटी के लिहाज से ये जो वर्कर्स हैं वो भी डिवाइड थे। ठीक है, आपने देखा वर्कर्स जो थे उन्होंने माइग्रेट किया फ्रॉम विलेज टुवर्ड्स सिटीज़, तो इन सर्च ऑफ जॉब। तो वर्कर्स इन सिटीज़ वर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ स्किल्स दे हैड। तो आपने देखा कि जो रशिया में लीडिंग या हम जिसको कहते हैं प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियल एरियाज है, मॉस्को या पीटर्सबर्ग, तो वहाँ पर जो काम करते थे इन मेटल इंडस्ट्रीज जैसे कि स्टील है, आयरन है, तो उनको मेटल वर्कर्स कहते थे। मेटल वर्कर्स जो है वो अपने आप को कंसिडर करते थे एरिस्टोक्रेट्स एमंग द वर्कर्स। अब वो अपने आप को एरिस्टोक्रेट्स क्यों कंसिडर करते थे? इसकी वजह यह थी कि उनका जो ऑक्यूपेशन था उसमें डिमांड थी ज़्यादा ट्रेनिंग की एंड स्किल्स की। तो अब जाहिर सी बात है द मैन जो है उन्होंने माइग्रेट किया, तो उसके साथ वुमेन जो है उन्होंने भी माइग्रेट किया होगा फ्रॉम विलेज टू सिटीज़। तो वुमेन जो है वो तकरीबन 31% जो है फैक्ट्री लेबर कंस्टिट्यूट करती थी बाय 1914। इसका मतलब है कि जो वुमेन है 31% लेबर जो है फैक्ट्रीज़ में होता था, तो 100 में से 31% जो कंस्टिट्यूट करती थी वो थी वुमेन लेबर, वहाँ पर काम करते थे। लेकिन उनके जो वेजेस थे एज़ कम्पेयर टू मैन, उनको वेस्ट वेजेस पे करते थे वहाँ पर। तो हमने देखा कि अब वो डिवीजन था एमंग लेबरर्स। लेकिन जब स्ट्राइक की बात आती थी, जब वर्कर्स किसी चीज़ पे स्ट्राइक करते थे, स्ट्राइक मीन हड़ताल करते थे, तो वहाँ पर वो यूनाइट हो जाते थे। तो डिस्पाइट दीज डिवीजन्स वो यूनाइट हो जाते थे। कब? जब उनको स्ट्राइक करनी होती थी। स्ट्राइक क्यों करते थे? अपने वर्किंग कंडीशंस को लेके या अगेंस्ट एम्प्लॉयर। ठीक है, जब वो एम्प्लॉयर से डिसएग्री होते थे। तो हमने देखा कि जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी वहाँ पर फ्रीक्वेंटली स्ट्राइक्स टुक प्लेस करती थी इन 1896 एंड 1897। फिर मेटल इंडस्ट्री में इन 1902 जो है वहाँ पर ज़्यादा स्ट्राइक्स हुई। तो अब हमने देखा ये तो हम सिटीज़ में जो हालात थे वर्कर्स की। तो अब हम देख रहे हैं कंट्री साइड में क्या था। लैंड जो था वो तो ऑब्वियसली पीजेंट इसे कल्टिवेट करते थे। इन कंट्री साइड की बात हो रही है, यहाँ पर पीजेंट्स कल्टिवेट करते थे। लेकिन जो प्रॉपर्टी ओनर्स थे, लार्ज प्रॉपर्टी ओन करते थे, वो थे नोबल्स, क्राउन एंड द ऑर्थोडॉक्स चर्च। तो नोबल्स और ये क्राउन जो हमने पहले ही डिस्कस किया है इन फ्रेंच रेवोल्यूशन के फ्रेंच सोसाइटी कैसे डिवाइड की गई थी इन 3 स्टेट्स। तो नोबल्स, क्राउन, ऑर्थोडॉक्स चर्च हमने डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। तो पीजेंट्स को भी जहाँ जैसे वर्कर्स को इन सिटीज़ में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ स्किल, पीजेंट्स को भी वहाँ पे डिवाइड किया गया। लेकिन यहाँ पर जो डिवीज़न हुआ इट वाज ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टी। यहाँ पर कुछ पीजेंट्स थे जो जिनके पास थोड़ी सी ज़मीन होती थी वो उस पर कल्टिवेशन करते थे। कुछ लोग वो थे जिनके पास कोई भी ज़मीन नहीं होती थी और वो दूसरों की ज़मीन पे काम करते थे एज़ लेबरर्स। तो उनको वर्कर्स कहा जो एज वर्कर्स या लेबरर्स काम करते थे। सो हमने देखा कि यहाँ डिवीजन होता था, पीजेंट्स का भी डिवीजन होता था एंड कंट्री साइड। तो हमने देखा यहाँ पर कि लार्ज प्रॉपर्टी ओनर्स कौन थे? आप ये नोबल्स थे, क्राउन था या ये। लेकिन जो पीजेंट्स थे दे वर डिसरेस्पेक्टिंग देयर नोबेलिटी। ठीक है, नोबेलिटी को वो डिसरेस्पेक्ट करते थे इन रशिया। तो जैसे कि फ्रांस में होता था, इन फ्रेंच हमने देखा जो वहाँ पर पीजेंट्स थे, वो जो नोबल्स थे फ्रांस के, उनको वो बहुत ज़्यादा रेस्पेक्ट देते थे, उनके लिए फ़ाइट भी करते थे जब फ्रेंच रेवोल्यूशन चल रहा था। लेकिन यहाँ वो बात नहीं थी। दे वर डिसरेस्पेक्टिंग देयर and they were giving no respect to their nobility। क्योंकि वो चाहते थे कि जो नोबल्स के पास जो ज़मीन है
ٹھیک ہے، وہ ان کو دی جائے، ٹھیک ہے، وہ زمین چاہتے تھے پیزنٹس کو دی جائے، ٹھیک ہے، پیزنٹس وانٹڈ دا لینڈ آف دا نوبلز، ٹھیک ہے، ان رشیا. تو ان کو وہ ریسپیکٹ نہیں دیتے تھے ایز اٹ واز ان فرانس. تو وہ جو ریشین پیزنٹس ہے وہ پیمنٹ ریفیوز کا یہ پے ان کو نہیں دیتے تھے، رینٹ پے نہیں کرتے تھے، ایون کہ وہ اپنے لینڈ لارڈ جو وہاں پر تھے ان کا مرڈر کرتے تھے. اور یہ انسیڈنٹس آن لارج اسکیل اوکر ہوئے ان 1902 ان ساؤتھ رشیا. پھر ان 1905 سچ انسیڈنٹس ٹوک پلیس آل اوور رشیا، ٹھیک ہے. تو اس کے بعد ہم نے دیکھا جو ایک طرح سے کیسے یہ ڈفرینٹ تھے ریشین پیزنٹس فرام فرینچ پیزنٹس. اور دوسرا وے جو تھا اندر وے دے ور ڈفرینٹ فرام ادر یورپین پیزنٹس، وہ یہ تھا کہ وہ جو ان کا زمین تھا دے پولڈ اٹ دیئر لینڈ ٹوگیدر، ٹھیک ہے، پیریوڈیکلی وہ اپنی زمین کو پول کرتے تھے. اس کا مطلب کیا ہوا، وہ ایک کولیکٹیولی اس پہ کلٹیویشن کرتے تھے، جس کے پاس جتنی زمین تھی اس پہ کولیکٹیولی کلٹیویشن کرتے تھے. اور جو پھر ان کا ایک سسٹم بنایا تھا ان کا، جو ان کا آؤٹ کم ہوتا تھا وہاں پر، آؤٹ پٹ ہوتا تھا وہاں پر، اس کو وہ ڈیوائڈ کرتے تھے اکارڈنگ دا نیڈس آف دا انڈیویژلس فیملی، ٹھیک ہے. اب ہم نے دیکھا کہ جو رشین سوسائٹی میں جو ڈویژن تھا ان سٹیز آن دا بیس آف اسکل جو ہیں وہ ورکرز کو ڈیوائڈ کیا گیا. تو آن دا بیس آف یہ پراپرٹی جو ہے وہ پیزنٹس کو ڈیوائڈ کیا. تو یہ جو ہے پیزنٹس ہم نے دیکھا کہ ریشین پیزنٹ جو ہیں وہ کیسے سوشلزم، آئیڈیا آف سوشلزم کو وہ کہیں نہ کہیں وہ سپورٹ کر رہے تھے. تھینک یو.